और हमारे साथ गीतांजलि भी है, ठीक है। गीतांजलि ने जस्ट आज ही एक आज ही इंटरव्यू दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और उनका सिक्वल ओरिएंटेड था, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे होंगे जो एसक्यूएल उनका हो चुका है और उनको सिक्वल पे ही जॉब चाहिए, एसक्यूएल पे ही जॉब चाहिए, डेटाबेस डेवलपर ही बनना है, ठीक है। बीआई की इसमें भी हम इंटरव्यूज देते रहेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो उन्होंने पीएल एसक्यूएल में जॉब निकाला है, पीएल एसक्यूएल डेवलपर। तो इट वाज क्वाइट एक्साइटिंग, मतलब मुझे भी नहीं लग रहा था कि यार सिर्फ सिक्वल के लिए आपको हायर कर लेंगे। तो होता है, हायरिंग होता है, ठीक है। तो गीतांजलि, अगर आप हो वहाँ पे और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाओ तो दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सब कुछ ग्रेट ही होगा। तो गीतांजलि, आर यू देयर? ओह यस सर, बट मैं कैमरा नहीं ओपन कर सकती हूँ बिकॉज मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। ओके। नो, नो इशू, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट आपका वॉइस ही बहुत मैटर करता है। और प्लीज आपका एक्सपीरियंस शेयर करो कि हाउ वाज योर जर्नी, कैसा था, और देन क्या क्या चैलेंजेस फेस्ड हुए। मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पर्सनली इनके साथ इंटरेक्ट किया। तो इनका जॉब होता था और वो आई थिंक 9 बजे मॉर्निंग में निकल जाते थे जॉब के लिए। 9 से कुछ तो भी। कहाँ पे था आपका जॉब? गीतांजलि, आप ही कंटिन्यू करो। आप ना डे टू डे लाइफ भी बताइए कि कहाँ कितने बजे उठते हो, स्टडीज को कैसे टाइम निकालते थे, जॉब कैसे मैनेज करते थे, क्लास कैसे मैनेज करते थे, और प्रणीत सर का सेशन 1-1:30 बजे तक कैसे आप रहते थे। तो थोड़ा आप जर्नी बताइए, मतलब मुझे भी, सबको भी ये पता पता चलेगा कि कितना मेहनत होता है। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। एक्चुअली मैं एरोली में वर्क करती हूँ कई रहेजा में। ओके। एज अ एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। ये एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर नॉन टेक्निकल है, मीन्स वहाँ पे ना कोई एप्लीकेशन यूज होते हैं लाइक दैट ऑटो कैड, पावर बीआई। ओके, ओनली सब मीन्स कुछ इशू आता है ना उनको, तो वो मुझे सॉल्व करना है, वही काम था वो। प्रॉपर टेक्निकली काम नहीं था। और मेरी शिफ्ट रहती थी, मैं 2 टाइम मतलब 9 to 6 रहता था वो एक शिफ्ट, और एक 8 to मीन्स 11 to 8। तो मेरा क्लास का बहुत प्रॉब्लम होता था। मतलब मैं 9 to 6 रहती थी तो मैं इजीली मैनेज करती थी। जब ऑफिस से आती थी घर में फ्रेश होकर फिर क्लास कंटिन्यू करती थी। फर्स्टली आशीष सर का क्लास रहता था सिक्वल का। सिक्वल का क्लास होने के बाद प्रणीत सर का भी सेशन रहता था एडब्ल्यूएस एंड टैलेंट का। तो वो सेशन कभी कभी 12-1 बजे तक, 1 बजे के बाद खत्म होता था। और मुझे मैं एक्चुअली मैरिड हूँ और मुझे छोटा बेबी है, सो मुझे ना वो क्लास करने में भी बहुत डिफिकल्टी थी। तो भी मैं वो मैनेज करती थी, और उसको सुलाने के बाद मैं रेगुलरली जो भी होता है ना क्लास में, तो उसके बाद 1-1.5 घंटा दे के प्रॉपरली जो किया ना वो ऑब्जर्व, मतलब लर्न करती थी, या ये हुआ है तो एटलीस्ट आज करूंगी तो ये मेरे ध्यान में रहेगा। मेरा एक मतलब मैंने पक्का किया था कि मुझे कुछ भी करके आईटी में भी जाना ही है। मैंने जब ज्वाइन किया ना क्लास, तभी मैंने सर को कॉल किया था कि सर मेरा एक्चुअली बी तो हुआ है, और आफ्टर मैरिज मैं टेक्निकल में जा नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरा कुछ है नहीं अभी, मुझे ध्यान में भी नहीं। मेरे को सिक्वल वगैरह पढ़ी थी बट अभी कुछ भी ध्यान में नहीं था वो। तो आशीष सर ने बोला था कि है आप में, मतलब मैंने उनके जो सेशन है ना पहले, जो मतलब ज्वाइन होने के पहले कुछ सेशन अटेंड किए थे कि वो मतलब वो कैसे पढ़ाते हैं एंड ऑल। तो मुझे उनका जो पढ़ाने का ये सब है ना बहुत मस्त लगा था, मुझे अच्छे से लर्न भी होता था वो चीजें। तो मैंने क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने रोज की रोज रेगुलरली स्टडी किया। रेगुलरली स्टडी करना बहुत मैटर करता है, और लर्निंग एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप आज पढ़ते हो और आज की आज वो नहीं देखते हो ना, बाद में आप बोलोगे ना नहीं हम बाद में देखेंगे, तो प्रॉब्लम होता है। मतलब हम पीछे का भूल जाते हैं, आगे का शुरू रहता है वो। वैसा मेरे साथ होता था। तो मैंने पहले 8 दिन तो रेगुलरली नहीं किया, पर बाद में मुझे लगा कि यार नहीं, रियलाइज हो रहा है पीछे का भूल जा रही हूँ मैं। तो मैंने शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही मेरा चालू था शेड्यूल। बहुत बिजी शेड्यूल था मेरा, बट पढ़ाई मैंने नहीं छोड़ी। इरिटेट भी नहीं हुई कभी, यार इतना बिजी शेड्यूल है मैं कैसे क्लास करूँ, कैसे स्टडी करूँ। क्योंकि मैंने ठाम किया था कि यार मुझे जाना ही है कुछ भी करके। एक तो आप पहले आपसे आपके मन से बात करो कि नहीं मुझे करना ही है। क्योंकि सर तो पढ़ाएंगे, सर प्रॉपरली पूरा गाइडेंस करेंगे, बट आप लोग जब तक ठाम नहीं करते हो ना कि नहीं मुझे करना है, इसमें जाना है, तब तक नहीं होता है वो चीज। और नेक्स्ट मैं बताऊँ आपको कि अंकित का फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, मैं क्लास में बैठी थी। मैंने फर्स्ट इंटरव्यू ट्राई किया था, वो टैलेंट डेवलपर के लिए था, वो पूना में था। तो उनका कैसा था, मतलब वो इंटरव्यू मैंने प्रॉपरली क्रैक किया।
और उसके बाद उन्होंने बोला कि 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड के लिए वो एग्री नहीं थे, वो बोले थे 15 डेज में ज्वाइनिंग चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑफर लेटर तक इशू नहीं किया था। तो मैं थोड़ा नर्वस हुई थी, बहुत नर्वस, मतलब मैंने इतना पढ़ाई करके इंटरव्यू दिया यार, और मेरे नोटिस पीरियड की वजह से मैं वो वर्क फ्रॉम होम था बाय द वे। उनका कैसा था, S3 मतलब AWS में S3 और लैम्बडा उनको मैंडेटरी था, एज वेल एज RDS ऑल्सो, एंड SQL एंड टैलेंट, ऐसा था उनका। तो टैलेंट में भी उनका ज्यादा वर्क नहीं था, कुछ डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं एंड कैसे वहां पे ज्वाइंस वगैरह लगाते हैं, उतना ही सब बताया था मैंने। जैसे कि मैं उनको दिखाया था मैंने कि मैं इसमें ही एक्सपीरियंस हूँ मेरा। एक्चुअली मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं था, बट उनको जब बताई मैं ना, तो प्रॉपरली यही बताया कि हाँ मैं इसमें काम करती हूँ भाई। उसके बाद उन्होंने सिलेक्ट किया, बट नोटिस पीरियड की वजह से वो रिजेक्ट हुआ। फिर बाद में मैंने सोचा कि अभी थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करती हूँ, जब कॉल आएंगे ना मतलब नौकरी से, तब मैं अटेंड करूंगी। एक दिन ऐसे अंकित का इंटरव्यू हुआ, मैं क्लास में बैठी थी, तो सर ने मतलब अंकित ने बता दिया यार ऐसा इंटरव्यू था। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के। और वो ना बाय द वे अंकित है ना मेरे 2 बैच के बाद ज्वाइन हुआ है शायद से, और मैं सेकंड बैच में हूँ, मतलब 11 बैच की स्टूडेंट हूँ। तो उसका एक्सपीरियंस सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहां पे मैं मोटिवेट हुई एक्चुअली, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो मतलब फिर सर ने मुझे बताया कि अरे आप भी ट्राई करो ना, अभी आपको ट्राई करना ही चाहिए। वो सारे स्टूडेंट्स के सामने बताया ना, तो मुझे लगा सच में यार, मतलब मैं इतना मतलब से पढ़ पढ़ के क्या करूंगी, मैं कुछ ट्राई तो करना चाहिए अभी। तो मैंने सर को बताया सर मुझे कॉल्स ही नहीं आ रहे। सर ने मुझे सोल्यूशन दिया कि तू पूरा मतलब नौकरी का जो है ना, वो फिर से अपडेट कर एंड ऑल। तो मैंने वो कर दिया। उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे कॉल आया, वो भी कॉल था TCS से। फिर वो उन्होंने बोला कि उनको PLSQL का मतलब चाहिए था, HR का फर्स्टली कॉल आया। तो मेरे रिज्यूम में PLSQL अपडेट तक नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। बट वो की स्किल में बस लिखा था मैंने SQL PLSQL। तो फिर मैंने प्रॉपर रिज्यूम अपडेटेड किया, HR को भेजा, और उन्होंने फिर क्लाइंट को भेज दिया TCS वालों को। तो वो शॉर्ट लिस्टर हुआ, तो उन्होंने शेड्यूल किया मेरा इंटरव्यू सैटरडे को। सैटरडे को 12 बजे उन्होंने बुलाया उधर, मतलब 10 to 12 बजे कभी भी आ जाओ। तो मैं डॉट 10:30 को वहां पे पहुंच गई थी। वहां पे वो टाइम पे स्टूडेंट्स थे ऑलमोस्ट मतलब 118 स्टूडेंट्स थे वहां पे इंटरव्यू के लिए आए हुए। कुछ ओरेकल DBA के लिए थे, कुछ PLSQL डेवलपर इसके लिए थे। और उन्होंने जो की स्किल मुझे भेजे थे ना, उसमें ट्रिगर था, एज वेल एज प्रोसीजर फंक्शंस एंड पैकेजिंग भी था। कि मैंने फिर सर को फोन किया मैंने बोला अरे ये तो है आइडिया, मुझे पैकेज का आइडिया नहीं है सर, मैं क्या करूँ, ट्रिगर का भी आइडिया नहीं है। तो सर ना बहुत पॉजिटिव है, मैं सच में बताऊं। सर ने बोला एक काम कर ले, 1-2 वीडियो बस तू देख ले, तुझे आ जाएगा। तो मैंने वो वीडियो देख लिया प्रॉपरली, ट्रिगर कैसे सेट करते, ट्रिगर कैसे क्रिएट करते हैं। मुझे ये भी पता नहीं था ट्रिगर क्या काम करता है, बट पावर BI में मैंने ये सीखा था कि ट्रिगर एज ए रिशेड्यूल काम करता है। जैसे मतलब मैंने बताया बाद में, वो मैं बताती हूँ आपको। तो उसके बाद मेरा वो फर्स्ट मतलब उन्होंने अंदर लिया, बहुत सारे स्टूडेंट, तो बहुत इरिटेट भी हो रही थी मैं वहां पे। 1 घंटा मैं ऐसे बैठ के रही। उसके बाद उन्होंने लिया, तो वहां पे एक टेक्निकल बंदा था पहले, उन्होंने मुझे प्रॉपरली क्वेरीज पे ही पूछा, मतलब कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे डिलीट करते हैं, फोर्थ मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। उसके बाद उनकी मैनेजर थी, उसने लिया वो होने के बाद। तो उसने मुझे इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे ना, और उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन इतना मस्त रहा ना कि बहुत मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि वो एज इंटरव्यूअर है और मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। उसने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा कि ये 10 कॉलम्स है एंड आई नीड टू डिलीट दिस 10 नंबर कॉलम्स, इस वन टेबल में कॉलम्स है, तो हाउ टू डिलीट। तो मैंने उसको बता दिया अल्टर ड्रॉप से। उसके बाद उसने पूछा कि आपको व्यूज क्रिएट करना आता है क्या, आप सिंटैक्स बता दो कैसे क्रिएट करते हैं, व्यूज कैसे वर्क करता है। मैंने बोला इट डज नॉट वर्क लाइक अ टेबल बट सीट्स वर्क लाइक अ वर्चुअल टेबल। जो भी है वो पूरा टेक्निकली आंसर थे। मुझे और भी क्वेश्चन था, उसने काउंट स्टार का भी मुझे फिर से क्वेश्चन पूछा।
कि बाबा काउंट स्टार से आप कैसे डिलीट कर सकते हो एंड रो आईडी से कैसे डिलीट कर सकते हो, मतलब दोनों मुझे करके दिखाओ डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो मैंने वो दोनों भी करके दिखाया। उसके बाद उसने पूछा मुझे, लास्ट क्वेश्चन था उसका कि यार मुझे ये टेबल क्रिएट करना है बट विदाउट क्रिएट स्टेटमेंट। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई ना, तो विदाउट क्रिएट स्टेटमेंट देन मेरे को दिमाग में आया, एक दिन यही क्वेश्चन मैंने सर को भी पूछा था, क्योंकि सर जब हमारा सेशन ले रहे थे ना वो टाइम पे लोकल एंड ग्लोबल टेबल वाला सेशन चल रहा था। तो मैंने सर ने जब लोकल ग्लोबल टेबल सीखा तो सर को मैंने ही क्वेश्चन पूछा था ये कि सर ये लोकल ग्लोबल टेबल के लिए हो गया बट अभी मुझे नॉर्मल टेबल विदाउट क्रिएट स्टेटमेंट करना है तो मैं कैसे करूं। तो सर ने बोला कि वो करके देखो, आप करके देखो। उसके बाद मैंने सेशन होने के बाद सर का मैंने वो ट्राई किया, तो मेरे दिमाग में, मतलब मैंने क्वेश्चन ही पूछा तो मेरे दिमाग में फिट था। तो मैंने बोल दिया उसको कि सिलेक्ट स्टार इनटू टेबल नेम फ्रॉम कौन से टेबल से हम डेटा ले रहे हैं उसका नेम। तो वो खुश हो गई और उसका इतना मतलब रिएक्शन इतना मस्त था ना, वो उठ के मुझे खुद ही वहां पे बोली कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड। तो मुझे मतलब मेरा जो ये इंटरव्यू दिया ना, मैं इतनी खुश हुई थी वो टाइम पे कि यार कितना मस्त इंटरव्यू गया। बट फिर भी मैंने सर को नहीं बताया क्योंकि मतलब ना थोड़ा टाइम में रुकी, बहुत खुश थी, एक्साइटेड में मैं सबको बता दी थी, तो मैं चुप हो गई थोड़ी देर। बाद में सर को फोन किया कि सर ऐसा ऐसा इंटरव्यू था मेरा, फिर उन्होंने ऑफर लेटर वगैरह इशू किया। अभी मैं बताऊं तो आज ही मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। वो एक्चुअली मैं सर को कल बताई, सर ये मेरा ऐसा ऐसा इंटरव्यू है। तो उन्होंने जो मेरा रिज्यूम भेजा था वो पूरा स्लोफेक्ट पे था। हमारा जो पावर बीआई में हुआ है ना स्लोफेक्ट स्कीमा, स्टार स्कीमा वगैरह उस पे था। एंड उनको टैलेंट भी था। बट जब मैंने इंटरव्यू दिया ना, मतलब इंटरव्यू के लिए मैं कनेक्ट हुई ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस था उनका, तो उनको बेसिकली टैलेंट में स्लोफेक्स पे वर्क करने वाला बंदा चाहिए था। तो मैंने उनको मतलब मैंने कुछ आंसर किया नहीं, उन्होंने जब मुझे एक्सप्लेन किया ना कि हाँ आपको टैलेंट में स्लोफेक्स में क्या क्या चैलेंजेस आए, तो ये मैंने किया ही नहीं था। तो मैंने उसको सीधा बोल दिया कि स्लोफेक्स आई एम यूजिंग इन पावर बीआई ओनली, not in talent. Talent I'm using for only connecting different database and like that joins and all. And I just import the data from Talent Studio and uploading the data to S3 bucket like that. उनको मैंने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं हमको जो बंदा चाहिए वो प्रॉपरली टैलेंट में स्लोफेक्स पे काम करने वाला चाहिए। तो मैंने बोला इट्स ओके। मैंने सर को बता दिया कि यार सर देखो ना, इतना मैंने रात भर स्टडी किया और ये लोगों ने, मतलब गलती उनका ही था, मैंने रिज्यूम में प्रॉपरली डाला था बट वो टैलेंट वर्ड की वजह से उन्होंने वो रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड कर दिया। उनको लगा स्लोफिक्स का आइडिया इसको टैलेंट में है, तो ऐसा हुआ था। अभी मैंने तो मेरा जर्नी बता दिया, आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। यस, ये किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टू जर्नी? आई थिंक पूरा डिटेल में हो गया, पूरा डीप डाउन हो गया। आधे लोगों को तो टेक्निकल चीजें ऊपर से गई होंगी स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है, गैलेक्सी स्कीमा क्या है, तो इट इज ओके। आपको नहीं पता, इट इज ओके। उनका वो आपको हो जाएगा। अभी क्वेश्चन पूछना है? यस गीतांजलि प्लीज कंटिन्यू। हाँ वो उनका हो जाएगा। अभी पावर बीआई कंप्लीट नहीं हुआ है ना आपका, मतलब अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो वो आपको धीरे धीरे सब आइडिया भी आ जाएगा। बट मेरा कहना यही है कि लर्निंग एटीट्यूड नहीं छोड़ना चाहिए। आप रोज की रोज करते हो ना, रोज की रोज पढ़ो, वो दिमाग में रहता है। और बात का भी जब आज का सेशन का आज अगर पढ़े हो ना आप, नेक्स्ट सेशन आपको अच्छे से समझ में आता है। मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत सारे ओपनिंग से पावर बीआई एसक्यूएल में अभी भी मुझे, अभी तो नोटिस पीरियड डाला है ना तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं। मतलब ऐसा डर नहीं चाहिए कि हाँ। और जब आप इंटरव्यू वाले से, मेरे को भी बहुत डर था, इवेंटली सर को पूछ सकते हो आप, मैंने जब मॉक देती थी ना तभी भी मैं डरती थी इंटरव्यू के लिए, यार कैसा रहेगा मॉक, कैसा आएगा स्कोर, मेरा तो इतना पढ़ाई हुआ है, ऐसा था। बट वहां पे मुझे डर ही नहीं लगा। बता नहीं क्यों नहीं लगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा पढ़ाई प्रॉपरली है और मुझे टेक्निकली नॉलेज है एसक्यूएल में, तो मैं उनको घुमा सकती थी मेरे को आइडिया था वो कि हाँ ऐसे भी थोड़ा रॉन्ग भी हुआ ना कि हाँ डिलीट की जगह मैंने ड्रॉप बोल दिया तो भी मैं फटक से रिकवर करी। हाँ नहीं नहीं नहीं, ड्रॉप डिलीट से नहीं होगा, ये ड्रॉप से होगा, डेफिनेटली ड्रॉप से होगा। मतलब
पहले तो क्वेश्चन समझ के लिए मेरा एक चीज हुआ था ऐसे, जब उन्होंने अल्टर ड्रॉप का मुझे पूछा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। फर्स्टली डिलीट वर्ड बोल दिया, बोले बोले फिर मैंने दिमाग, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, बाद में मैंने बोला नो मैम एक्सट्रीमली सॉरी। फिर मैंने उनको प्रॉपरली नोट डाउन करके दिखाया क्यूरी की, हाँ अल्टर ड्रॉप से वी कैन डिलीट द कॉलम एंड ऑल। यस, और किसी को कुछ पूछना है? लिटरली गीतांजलि का जो जर्नी था लिटरली बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की लिटरली। बच्चे के साथ, बेबी के साथ पढ़ना एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल, क्योंकि आप सोचो ना, दिन भर हम काम में हैं और बच्चे को जब मम्मी मिलती है तो उनको लगता है कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करे, तो टाइम स्पेंड करके पढ़ने के लिए टाइम निकालना, और वो भी मैरिड सिचुएशन में वर्किंग स्टेटस पे, बहुत डिफिकल्ट है। मुझे तो भी ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हम तो मैनेज कर लेते हैं, बट गर्ल्स को बहुत ज्यादा काम, घर के भी काम उनको ही करना होता है, एंड सो बहुत सारी चीजें होती है। तो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग और बहुत अच्छा था जर्नी। और थैंक यू सो मच गीतांजलि। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, ठीक है? मैं जबरदस्ती बंद नहीं करना है मुझे, ठीक है? किसी को कुछ और कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है? तो नहीं पूछना होगा, मुझे वही लग रहा है। ये किसी को कुछ पूछना है? देखो, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे हम मेन बड़े मेजर एप्लीकेशंस पे फोकस करेंगे, ठीक है? इन बिटवीन जो जो टेक्नोलॉजीज आती है, जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है? कुछ चीजों का ओवरव्यू लेना जरूरी रहेगा, ठीक है? क्योंकि वो इतना डीप डाउन नहीं जा पाएंगे हम, या हम उसमें इतना इन्वॉल्व होते नहीं है। जैसे पावर बीआई में हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो हम उस पावर बीआई को डेवलपर लेवल तक सीखेंगे। एक एसएसआईएस, एसएसएस, एसएसआरएस भी आपको आपके रिज्यूम में होना चाहिए, ठीक है? इट इज लाइक इंटीग्रेशन सर्विसेज, रिपोर्टिंग सर्विसेज, एनालिसिस सर्विसेज, तो वो आपके रिज्यूम में होना चाहिए। तो उसके लिए आपको उसका ओवरव्यू दिया जाएगा, ठीक है? पाइथन आपके रिज्यूम में होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे इम्पैक्ट गिरता है, ठीक है? पावर बीआई, ओनली पावर बीआई, एसक्यूएल भी नहीं है तो आपको कोई कॉल ही नहीं करेगा पहली बात। तो आपके रिज्यूम, राइट, 100% यूज होता है। आपको जब डेटाबेस के साथ डेटा को फेच आउट करना होता है, तो डेटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टेबल्स, ठीक है? फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल्स में डिवाइडेड होते हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं, और हमें ऐसा चाहिए होता है ये टेबल में से 2 कॉलम, ये टेबल में से 3 कॉलम। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो इट इज लाइक मल्टीपल टेबल्स है, और उसमें से मुझे कुछ डेटा बनाना है, तो ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ सिक्वल से। आपको ज्वाइन लगाने होंगे, आप ज्वाइन लगा के मल्टीपल टेबल्स का डेटा फेच करोगे, वहां पे क्वेरी लिखनी होती है। तो वो एक चीज के लिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यू शुड बी, मतलब आप, आपका एक अच्छा लेवल होना चाहिए, एक एक्सपर्ट होनी चाहिए सिक्वल में, पीएलएसक्यूएल में, ठीक है? तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे डेटाबेस डेवलपर वो तो होते ही है, बट हाँ, थोड़े लेवल पे तो उनका एक्सपेक्टेशन होता है। मैं बोल क्या रहा हूँ, 30% क्वेश्चन आपके सिक्वल पे आने वाले हैं। तो आप 30%, इंटरव्यू के 30% क्वेश्चन उस पर आएंगे, तो क्या लगता है, इंपॉर्टेंट है या नहीं? सीधी बात है, पढ़ना ही है, ऑप्शन ही नहीं है, नो स्किपेबल ऑप्शन। सो ऐसा है। और कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को? और मैंने जैसे बताया था, मैं अभी आपको इंस्टॉलेशन बता देता हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है। और गीता जी, कल एक हर्षल का भी आज मॉक, मतलब आज इंटरव्यू था, उनका भी सिलेक्शन हो गया, मैंने पहले ही बताया। मोस्ट प्रोबेबली अगर पॉसिबल हुआ, उनका टाइम अलाउ किया, तो हम उनसे भी कल इंटरेक्ट करेंगे। एक नॉन टेक्निकल पर्सन जो कि कोर टेक्निकल एंड सेल्स पर्सन है। अभी अंकित तो भी ये था, ठीक है? गीतांजलि भी नॉन टेक बट आईटी में थी, बट ही इज कोर सेल्स पर्सन, और वो रियल एस्टेट में बिलोंग करते थे। रियल एस्टेट के सेल्स पर्सन, आप समझ रहे हो? तो हार्डकोर सेल, मुंबई में हार्डकोर सेल है। तो उन्होंने, उनके जर्नी में उन्होंने वहां से स्विच किया पावर बीआई में, और वो भी 12 लाख का पैकेज, इज नॉट अ स्मॉल पैकेज। सो 12 लाख के पैकेज पे स्विच करना, और नॉन टेक्निकल टू टेक्निकल में, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो उनके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है। और हम फिर उसके बाद हम पढ़ने पे चालू करेंगे, पढ़ाई पे ही फोकस करेंगे, मेन अपना गोल पढ़ाई ही रहेगा, ठीक है?